हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नेम है मोल कॉन्सेप्ट। ये 11वीं क्लास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसमें बच्चों को काफ़ी डाउट्स भी रहते हैं। जो बिगिनर्स होते हैं जिन्होंने 11वीं क्लास में न्यू एडिशन लिया होता है उनके लिए काफ़ी डाउटफुल कॉन्सेप्ट बना रहता है। तो आज की क्लास में हम इसको थोड़ा सा कवर करने की कोशिश करते हैं। मोल कॉन्सेप्ट है क्या? सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मोल क्या है। मोल एक फंडामेंटल यूनिट है, मेजरिंग यूनिट है, जिसमें हम किसी भी सब्सटेंस की अमाउंट को मेजर करते हैं। किसी भी सब्सटेंस की अमाउंट को मेजर करते हैं। जैसे कि मैंने फॉर एग्जांपल आपसे कहा कि 44 ग्राम CO2 है। मेरे पास 44 ग्राम CO2 है। अब अगर मुझे 44 ग्राम CO2 कलेक्ट करना है तो मुझे CO2 के कितने मॉलिक्यूल्स अपने पास रखने पड़ेंगे जिससे कि वो 44 ग्राम के इक्वल हो जाए। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ आपसे? जैसे कि मैंने कहा मेरे पास 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है, तो मैं कार्बन डाइऑक्साइड के कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपने पास रखूं जिससे कि उनका वेट 44 ग्राम हो जाए। इस तरह का मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास यूनिट हम बोलते हैं मोल। जनरली मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मोल इज द यूनिट विच मेजर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। इसके बाद हम नेक्स्ट क्या डिस्कशन करने वाले हैं। अगर हमारे पास गिवन क्वांटिटी हो वेट कि इतने ग्राम कोई भी सब्सटेंस हमने ले रखा है, अब बताइए इसमें कितने मोल्स इसके आ जाएंगे। उसको कैलकुलेट करना बहुत इजी होता है जिसका डिस्कशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसी एक डाउट के साथ स्टार्ट करते हैं क्लास को कि जैसे मैंने कहा हमें पता है कि अगर हम कहें कि 1 मोल सब्सटेंस जो होता है, 1 मोल जो होता है, 1 मोल इक्वल होता है कितने नंबर ऑफ एटम्स आते हैं 1 मोल में? 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स। 1 मोल में इतने सारे एटम्स आ जाते हैं। अगर मैंने किसी भी सब्सटेंस या किसी भी एलिमेंट के इतने सारे एटम इकट्ठे कर लिए अपने पास तो इतना क्लियर हो जाता है कि वो 1 मोल के इक्वल हो जाता है। किसके इक्वल हो जाता है? 1 मोल के इक्वल हो जाता है। दूसरा हमारे पास एक फॉर्मूला और होता है कि 1 मोल इक्वल टू 1 ग्राम। 1 मोल इक्वल टू 1 ग्राम और इज इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर जो इसके इक्वल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 मोल 1 ग्राम के इक्वल होता है और 1 ग्राम और 1 मोल दोनों इसके इक्वल होते हैं। अगर 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स आ जाते हैं तो वो 1 मोल या फिर 1 ग्राम के इक्वल हो जाता है। अब सबसे पहला सवाल हमारे सामने ये निकल के आता है कि मैं कितने एटम्स इकट्ठे कर लूं कि वो 1 मोल हो जाए या 1 ग्राम हो जाए, तो इतने इकट्ठे करने। अब दूसरी बात निकल के ये आती है कि सपोज यहाँ मैंने 1 मोल अकेला दे रखा था, अब मेरे पास दे रखा है 44 ग्राम। कितना ग्राम दे रखा है? 44 ग्राम CO2 लिखा हुआ है। अब 44 ग्राम CO2 में कितने नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे मुझे ये पता करना। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आपको नंबर ऑफ मोल्स पता होना चाहिए कि 44 ग्राम में कितने मोल्स आ जाएंगे। अगर 1 मोल आ रहा है तो मुझे इतने सारे एटम्स इकट्ठे करने हैं। अगर 2 मोल आ रहा है तो इसमें इंटू कर देना है 2 का, जितने जो डिजिट हमारे पास आएगी वैल्यू उतने एटम्स हमें इकट्ठे करने हैं। तो सबसे जरूरी टास्क हमारे सामने ये निकल के आता है कि हम मोल कैसे फाइंड करें। अगर हमारे पास गिवन वैल्यू है, वेट दे रखा है किसी भी सब्सटेंस का, तो हम किस तरह से उसके मोल्स फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला निकल के आता है जो है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। आपको सिंपल सा ये फॉर्मूला याद रखना है जिसे हम बोलते हैं W/M। ये इतना छोटा सा फॉर्मूला आपको याद रखना है। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम नंबर ऑफ एटम्स या फिर नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर सकते हैं। किस तरह से करेंगे? तो सबसे स्टार्ट करते हैं। देखिए, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, अभी इलेक्शन का माहौल है इसलिए बैकग्राउंड नॉइज आ रहा होगा आपके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास ये गिवन फॉर्मूला है। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, आप उसको याद कर लीजिएगा। अब इस फॉर्मूले की हेल्प से हम नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। जैसे मैंने अभी क्वेश्चन दिया था कि 44 ग्राम हमारे पास दे रखा है CO2। अब चलिए आप इसकी बहुत छोटा सा एक कैलकुलेशन है, बहुत छोटी सी इक्वेशन बनेगी इसकी। तो इसके लिए फाइंड करिए कितने नंबर ऑफ मोल्स निकल के आएंगे। तो गिवन वैल्यू हमारे पास W क्या दे रखा है? 44 ग्राम दे रखा है। मास कितना दे रखा है इसका? 44 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास, CO2 का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? CO2 का मॉलिक्यूलर मास निकालना आपको आना चाहिए। किसी भी कंपाउंड का कार्बन का मास होता है 12, ऑक्सीजन का मास होता है 16, 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दे रखे हैं, आ जाएगा 32, सामने इसका निकल के आएगा 44 डिवाइड बाय 1, मतलब 1 मोल ही निकल के आ रहा है। क्या निकल के आ रहा है? 1 मोल। 44 ग्राम CO2 का जो अगर हम 44 ग्राम CO2 अपने पास रखेंगे मतलब उसका 1 मोल हमारे पास होगा।
हमने सॉल्व करके देख लिया। चलिए इसके लिए एक न्यूमेरिकल और हम देखते हैं। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है 40 ग्राम ऑक्सीजन, 40 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 40 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 40 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में हमें फाइंड करना है 40 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। 40 ग्राम ऑक्सीजन में हमें क्या फाइंड करना है? हाँ, 40 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, हमारे पास 40 ग्राम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दे रखा है। अब हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ मोल्स। तो चलिए देख लेते हैं 40 ग्राम ऑक्सीजन क्या जाएगा, मास कितना दे रखा है 40, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 16, यहाँ पर मॉलिक्यूल दे रखा है 2 एटम्स हैं इसके, तो कितना निकल के आएगा 32, मतलब डिवाइड कर नहीं पाएगा, 1 पॉइंट में कुछ वैल्यूज की जाएगी, तो जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 1.25, कितना आ रहा है 1.25। मतलब अगर हम देखें तो 40 ग्राम ऑक्सीजन अगर हम अपने पास रखेंगे, इसका मतलब हमारे पास तो कितने मोल्स हैं 1.25 मोल्स आ जाते हैं। अच्छा, अब अगर हमसे कोई आगे क्वेश्चन करता है कि चलिए बताइए इसमें कितने सारे एटम्स जाएंगे, जैसे कि अगर मैं 40 ग्राम ऑक्सीजन को अपने पास रखता हूँ तो मेरे पास कितने एटम्स होंगे उसके, तो देखिए मोल तो हमारे पास है 1.25, बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन 1.25। अच्छा, 1 मोल में कितने होते हैं, तो 1 मोल में होते हैं कितने होते हैं, एवोगाड्रो नंबर 6.022 into 10 to the power 23। 1 मोल में हमारे पास कितने एटम होते हैं, हमारे पास 1.25 मोल्स हैं, इनटू कर दीजिए, जो वैल्यू निकल के आएगी उतने सारे एटम्स जब हम अपने पास रख लेंगे तो वो निकल के आएगा किसके इक्वल, 40 ग्राम ऑक्सीजन के इक्वल। एक और न्यूमेरिकल दे रखा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल इन 1 लीटर वाटर। कितना मोल दे रखा है, नंबर ऑफ मोल इन 1 लीटर वाटर, 1 लीटर मतलब 1000 ml, 1000 ml वाटर दे रखा है। चलिए बहुत सिंपल से प्रैक्टिस के लिए मैं ये लास्ट एग्जांपल करवा देता हूँ आपके लिए, क्यों मैं नहीं चाहता कि अभी स्टार्टिंग है, वीडियो बहुत लेंथी हो, ठीक है। 100 ml वाटर दे रखा है, मास कितना दे रखा है 100, ठीक है। वाटर का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है H2O, सॉरी बाय मिस्टेक मैंने CO2 लिख दिया, H2O, हाइड्रोजन में 2 है, 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन का होता है कितना 16, टोटल आ गया 18 से डिवाइड करेंगे तो 55.5 के समथिंग कुछ आएगा डिवाइड करने पर। तो देख लीजिए वाटर के, अगर हम 1 लीटर वाटर लेंगे तो हमारे पास वाटर के कितने मोल्स जाएंगे, वाटर के जाएंगे 55.5 मोल्स। अगर मैं बात करूँ कितने मॉलिक्यूल्स होंगे हमारे पास, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं है, ये नंबर ऑफ मोल्स हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने के लिए किसका इंटू करना पड़ेगा, जल्दी बताइए फटाफट, 6.022 into 10 to the power 23। बहुत सिंपल सा तरीका है। इस तरीके से हम किसी भी गिवन सब्सटेंस के अंदर नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर सकते हैं और नंबर ऑफ एटम्स को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपके डाउट सॉल्व करने में हेल्पफुल रही हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। 11th एंड 12th क्लास केमिस्ट्री से रिलेटेड सारे टॉपिक्स इस चैनल पर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। थैंक यू सो मच।